हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की क्लासेस शुरू की हैं, तो हम हरियाणा के कुछ जिलों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी कैथल जिले के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हरियाणा जीके है उसको कंप्लीट कर देंगे, और हमने जो हरी तक 8 या 10 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमारे 7 जिले बने थे उनके बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम भिवानी जिले के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा पानीपत और सोनीपत जिले के बारे में, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहले। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? कैथल जिले के बारे में। ठीक है, कैथल जो जिला है आपका, ये इसको किस किस नाम से जाना जाता है, यहाँ की प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि जो फेमस पर्सनैलिटीज रही हैं वो कौन सी है, तो उन सब के बारे में हम डिटेल से जान लेंगे। जो आपका कैथल जिला है इसको किस नाम से जाना जाता है? ये आपका जो है इसको कपिस्थल यानी कि कपिल मुनि की भूमि भी कहा जाता है, हनुमान जी की नगरी कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इस वजह से इसे कपिस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका कैथल क्या कहलाता है? कपिस्थल कहलाता है। कपिल मुनि की भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? कपिल मुनि की भूमि। ठीक है, और इसे किस किस नाम से जानते हैं? और ये क्या है? हनुमान जी की नगरी है। क्या है? हनुमान जी की नगरी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जो जन्म है वो क्या है आपका? कपिस्थल है। ठीक है, तो आपके जो कैथल जिला है वो किससे संबंधित है? ये वैसे तो महाभारत काल से ये प्रमुख रहा है। ऐसी मान्यताएं हैं कि जो कैथल जिला है इसको किसने बसाया था? इसको जो बसाया था वो युधिष्ठिर ने बसाया था। ठीक है, कैथल जिला किसके द्वारा बसाया गया था? युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े थे, तो युधिष्ठिर के द्वारा क्या बसाया गया? कैथल जिला बसाया गया। और क्या कहते हैं, ये किसकी नगरी किसकी है? तो ये नगरी किसकी है? हनुमान जी की। हनुमान जी की नगरी है, हनुमान जी की जन्मस्थली है, ये कपिल की नगरी है। और किसने बसाई है? युधिष्ठिर के द्वारा बसाई गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुत प्राचीन एरिया रहा है, यानी कि प्राचीन काल से इसकी बहुत मान्यताएं हैं। किसकी? कैथल जिले की। अब हम जान लेते हैं कि जो कैथल जिला है ये कब बना था, ये अस्तित्व में कब आया। मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के जो 7 जिले थे, जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ यानी कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, तब से क्या हुआ, मतलब तब हमारे हरियाणा में 7 जिले अस्तित्व में आए थे। उनमें से 7 जिले मैंने आपको बहुत ही बार बताया है, घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब मैं इसके बारे में यहाँ लिखूंगी नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लासेस में आपको इनके बारे में बता दिया है। जी से क्या है? गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। ठीक है, तो आपके ये 7 जिले हैं जो हरियाणा बनने के साथ साथ क्या हुए थे? अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 4 जिले और थे जो कब बने? 1 नवंबर को बने थे। ठीक है, तो मैंने आपको ये ट्रिक के साथ में भी बताया था कि जो ज्यादा जिले हैं वो कब बने हैं? 1 नवंबर को बने हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से 1 नवंबर को हमारे 7 जिले अस्तित्व में आए हैं। उसके बाद फिर से 1 नवंबर को तो सन बदल गया, मतलब जो इसका ईयर है वो चेंज हो गया है, परंतु 1 नवंबर को हरियाणा में 4 जिले और भी अस्तित्व में आए थे। उन्हीं में से कौन था? आपका कैथल जिला भी शामिल था। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक के साथ में बताया था कि KRPY। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं जो 1 नवंबर को अस्तित्व में आए हैं। 1 नवंबर 1989, क्या है? 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के 4 जिले अस्तित्व में आए। इसमें से के से क्या है? आपका कैथल है। क्या है? के से कैथल। ठीक है, तो आपका यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जो कैथल जिला है वो कब अस्तित्व में आया था। तो कैथल जिला 1 नवंबर 1989 को क्या हुआ है? अस्तित्व में आया है। इसके बाद में आर लिखा है मैंने, आर से क्या है? रेवाड़ी है, क्योंकि आर से रोहतक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पी से क्या आपका? पानीपत है। क्या है? पी से पानीपत। पंचकुला नहीं है, ये क्या है? पानीपत है। ठीक है, वाई से क्या है आपका? यमुना नगर है। क्या है? वाई से यमुना नगर। ठीक है, तो अब हम पानीपत के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ लेंगे? कैथल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो रेवाड़ी और यमुनानगर जिले के बारे में रहेंगी। इस प्रकार से हमारे जो 1 नवंबर को जिले बने हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको ये याद करने में भी क्या रहेगी? आसानी रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको अपनी हरियाणा जीके का मोस्ट ऑफ पार्ट कंप्लीट करना है तो आप सभी जिलों के बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं, और तो आपका जो हरियाणा जीके का मोस्ट ऑफ पार्ट है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हरियाणा की हिस्ट्री जो है उसको भी पढ़ लीजिए, तो आपका मोस्ट ऑफ जो पार्ट है हरियाणा जीके का, ऐसा सोचिए कि जितना भी एग्जाम है वो इन्हीं में से बनेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो आपका सिलेबस कवर होगा इन्हीं में से हो जाएगा। ठीक है, तो KRPY से कितने जिले बने? 4 जिले बने।
के से कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत, वाई से यमुनानगर। पानीपत हम परसों की क्लास में पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सोनीपत जिले के बारे में पढ़ा था। सोनीपत के बारे में मैंने आपको बताया था कि कब बना था, 22 दिसंबर 1972 को बना। 22 दिसंबर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा दिन है उसी दिन क्या बने, बड़े जिले बने। तो भिवानी क्या था, आपका चरखी दादरी अलग होने से पहले सबसे बड़ा जिला था, है ना। तो मैंने आपको उस ट्रिक के साथ में वो समझा दिया था। परंतु इस तारीख को क्या बने हैं, 1 नवंबर 1989 को क्या बना है, आपका कैथल जिला बना। तो अगर आपसे तारीख पूछी जाए कैथल जिले की तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कृपा हुई और 4 जिले बने, ठीक है। तो के से क्या बना है आपका, कैथल, ठीक है। तो के से करनाल भी नहीं है, कुरुक्षेत्र भी नहीं है। कुरुक्षेत्र इससे पहले बन चुका था और ये कब बना है, 1989 में बना है। अब इसकी लोकेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि कैथल किससे सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपकी पंजाब की लाइन है। कौन सी है, पंजाब। मतलब हमारे हरियाणा के यहाँ पर वो जिले हैं जो पंजाब के साथ में क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से मैं एक बार रफली ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में जो ये मैप है इसके थ्रू आपको याद हो जाए कि जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार लगा लीजिए ये क्या आपका कैथल जिला है, क्या है, कैथल। कैथल के साथ में यहाँ क्या टच होता है, जींद, ठीक है। क्या टच हो रहा है, जींद जिला। जींद के साथ यहाँ टच होता है केयू के यानी कि कुरुक्षेत्र, और यहाँ इससे टच होता है करनाल। क्या टच होता है, करनाल, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या टच हो रहा है आपका, पंजाब। क्या टच हो रहा है, पंजाब, ठीक है। तो कैथल जो है बाहर एक राज्य के साथ में सीमा बनाता है यानी कि पंजाब के साथ सीमा बनाता है, और हरियाणा में ये के और जे के साथ में क्या करता है, सीमा साझा करता है। उसमें से जींद है, कैथल है, सॉरी जींद है, कुरुक्षेत्र है और करनाल है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कैथल कुरुक्षेत्र के साथ, करनाल के साथ में और किसके साथ सीमा साझा करता है, ये आपका जींद के साथ सीमा साझा करता है, तथा साथ साथ ये पंजाब राज्य के साथ में भी सीमा बनाता है, ठीक है। तो आपको इसकी लोकेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन सी एससी रिजर्व सीट है, यहाँ के खंड क्या है, ब्लॉक क्या है, ठीक है। और यहाँ पर साक्षरता दर कितनी, इन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से वो याद हो जाए और आपके पॉइंट्स जो है वो इसमें से छूटे नहीं। इसके बाद मैंने लिखा है हरियाणा की जो स्थापना है, स्थापना के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। किसकी स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1989 को हुई है, ठीक है ना। 1 नवंबर 1989 को कितने जिले अस्तित्व में आए थे, 4 जिले, ठीक है। वो मैं आपको इससे पहले बता ही चुकी हूँ, ठीक। इसके बाद में इसका जो एरिया है वो कितना है, 2317 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना इसका एरिया, 2317 किलोमीटर स्क्वायर। हरियाणा का टोटल एरिया कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। उसमें से जो कैथल है, कैथल जिले का एरिया कितना है, 2317 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कैथल में ही है। एक अब आपका सिर्फ एक जिला ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर अलग है, वो आपका महेंद्रगढ़। इससे पहले मेवात भी था लेकिन अब मेवात का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नूह कर दिया है, ठीक है। तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो नूह में ही है। परंतु महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पर है, उसका नारनौल में है। मतलब उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले काम है, प्रशासनिक काम है, वो सभी कहाँ किए जाते हैं, नारनौल में होते हैं। इसके बाद इसकी जो तहसीलें हैं कहाँ की, कैथल की। उसमें से एक कैथल खुद है, एक क्या है, गुलाचीका। गुलाचीका की खास बात यह है कि ये क्या है, यहाँ की एससी रिजर्व सीट है। क्या है ये, एससी रिजर्व सीट। एमएलए की क्या है, एससी रिजर्व सीट है। कहाँ की, एमएलए, ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गुलाचीका, ठीक है। ये क्या है, यहाँ की एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद में है कलायत। कलायत किस लिए फेमस है, पुरानी ईंटों का क्या मिला था, यहाँ से मंदिर मिला था। और यहाँ पर क्या है, पुंडरी। पुंडरी इसलिए फेमस है, यहाँ पुंडरी का मेला लगता है, पुंडरीक सरोवर है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। और ये क्या है, फतेहपुर। तो ये यहाँ की क्या है, तहसीलें हैं जो हमारी पढ़ लेनी जरूरी है। तो क्या है, यहाँ पर कैथल है, इसके बाद गुला है, फिर कलायत है, पुंडरी है और क्या है, फतेहपुर है। इसके बाद है जनसंख्या। जनसंख्या इसकी कितनी है, 10 लाख प्लस है, यानी कि बहुत ज्यादा आबादी यहाँ पर नहीं है। जिस तरीके से 15 लाख प्लस, 16 लाख प्लस, 14 लाख प्लस, उस तरीके से यहाँ पर जनसंख्या नहीं है। यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितनी है, 10 लाख प्लस है। इसके बाद है जनसंख्या घनत्व। तो इसका जनसंख्या घनत्व भी 464 है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ नहीं रहते हैं, जो एरिया है वो ज्यादा कंजस्टेड नहीं है। सॉरी, लिंगानुपात इसका अच्छा है, पर इसका जो लिटरेसी रेट है वो कम है। फतेहाबाद का लिटरेसी रेट कम था, ठीक है, और मेवात का लिटरेसी रेट कम था। उसके बाद कैथल का लिटरेसी रेट कम है, और यहाँ के क्या है, मतलब लिंगानुपात ज्यादा है। तो सबसे पहले मेवात का लिंगानुपात ज्यादा है, उसके बाद फतेहाबाद का, और उसके बाद में कैथल का लिंगानुपात क्या है, ज्यादा है। तो लिंगानुपात यहाँ का क्या है, ज्यादा है, पर साक्षरता दर क्या है, यहाँ की कम है। तो लिटरेसी रेट कितने हैं, यहाँ 69% है।
तो लिटरेसी रेट यहाँ कम है परंतु लिंगानुपात क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। तो आपको ये पॉइंट जो है याद रखने हैं। यहाँ पर अपोजिट हम इनको लर्न करके चलते हैं, जहाँ का लिंगानुपात क्या है ज़्यादा है वहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 69% है। सबसे कम लिटरेसी रेट मेवात की थी। मेवात के बाद जो सबसे कम लिटरेसी रेट है वो फतेहाबाद की है। फतेहाबाद के बाद कैथल की लिटरेसी रेट क्या है, तीसरे नंबर पर कम है। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1989 को हुई है। एरिया कितना है इसका, 2317 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय वो कहाँ पर है, कैथल में है। तहसीलें कौन सी है, कैथल है, गुलाचिका है, कलायत है, पुंडरिक है और फतेहपुर है, ठीक है। इसके बाद में जनसंख्या कितनी है यहाँ की, 10 लाख प्लस है और इसके बाद जनसंख्या घनत्व 464 है। लिंगानुपात कितना है यहाँ का, 881 है। साक्षरता दर कितनी है यहाँ की, 69% है, ठीक है। आई होप ये सभी पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ की जो फेमस पर्सनैलिटी हुई है उनके बारे में, कि यहाँ पर कौन सी फेमस पर्सनैलिटी रही है, ठीक है। कौन से खिलाड़ी हैं जो कैथल जिले से बिलोंग करते हैं, या इसका जो इतिहास में जो वर्णन रहा है, ऐतिहासिक पर्सनैलिटी हुई है उनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जो कैथल है इसका ऐतिहासिक वर्णन क्या रहा था, यहाँ पर किसका शासन था, ठीक है। 1843 के आसपास की बात है। इस समय यहाँ पर शासन किया था प्रताप सिंह और उदय भान ने, ठीक है, उदय सिंह ने। तो इसके दो भाई थे, एक का नाम था प्रताप सिंह और दूसरे का क्या नाम था, उदय सिंह, ठीक है। तो उदय सिंह जो है ये आखिरी शासक थे, कहाँ के, कैथल के। तो एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा भी गया था कि कैथल के जो अंतिम शासक है वो कौन थे, तो कैथल के अंतिम शासक में किसका नाम आता है, उदय सिंह का, ठीक है। और इनके भाई कौन थे, प्रताप सिंह। तो इन दोनों भाइयों ने 1843 में यहाँ पर क्या किया था, शासन किया था। और 1843 में क्या हुआ, यहाँ पर कैथल का विद्रोह हुआ था। क्या नाम था उसका, कैथल का विद्रोह। ये कैथल का जो विद्रोह है ये किसके समय में हुआ था, ये हुआ था अंग्रेजों के समय। किसके समय में हुआ था, अंग्रेजों के समय हुआ था। क्या नाम था इसका, कैथल का विद्रोह, ठीक है। इसमें 3 लोगों ने भाग लिया था, यानी कि जो लीडरशिप थी, नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया था, उसमें एक नाम था गुलाब सिंह का। क्या नाम था, गुलाब सिंह। फिर थी इसमें एक साहिब कौर, क्या थी, साहिब कौर। और एक थे इसमें सूरज सिंह। क्या नाम था उनका, सूरज सिंह, ठीक है। तो ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने 1843 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में क्या किया था, नेतृत्व किया था, कहाँ की तरफ से, कैथल की तरफ से। इसके बाद जब यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई तब आपको पता है कि 1857 की क्रांति में अलग अलग क्या थी, रियासतें थी, है ना। उसी रियासतों में कैथल से जो रियासत थी, मतलब कैथल से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, वो इन दोनों के द्वारा किया गया था, गुलाब सिंह और साहिब कौर के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया, गुलाब सिंह और कौन थे यहाँ पर, साहिब कौर। क्या नाम था उनका, साहिब कौर, ठीक है। तो और इन्होंने क्या किया था, 1843 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। कैथल का विद्रोह हुआ था और अंग्रेजों के समय में हुआ था वो। तो 1857 की जो क्रांति है, अलग अलग रियासतें बनाई गई थी। आपको मैंने पढ़ाया भी 1857 की क्रांति में, जैसे जींद रियासत है ना, तो अलग अलग रियासतें थी। उसी प्रकार फरीदाबाद की थी, बल्लभगढ़ थी और पटौदी थी, ठीक है। तो अलग अलग रियासतें थी। उसी प्रकार से 1857 की क्रांति में कैथल से कौन थे, गुलाब सिंह और साहिब कौर। कौन थे यहाँ से, गुलाब सिंह और साहिब कौर, ठीक है। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में भी इन्होंने नेतृत्व किया था और उसके साथ साथ 1857 की क्रांति में भी इनका हाथ रहा था। और 1843 में 2 भाई थे, प्रताप सिंह और उदय सिंह। तो उदय सिंह क्या थे, आखिरी शासक थे कैथल के, ठीक है। इसके बाद एक हुए यहाँ पर मोहन सिंह मंडार। क्या नाम था उनका, मोहन सिंह मंडार। इनका नाम भी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ में लिया जाता है हमारी हिस्ट्री में, हरियाणा की हिस्ट्री में, क्योंकि ये किसके साथ में लड़े थे, बाबर के साथ लड़े थे, ठीक है। और कहाँ से थे, कैथल की। तो मोहन सिंह मंडार, क्या नाम था इनका, मोहन सिंह मंडार। तो इनको आपको याद रखना, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है मोहन सिंह मंडार के बारे में। ये किसके खिलाफ लड़े थे, बाबर। किससे लड़े थे ये, बाबर से लड़े। एक और भी थे आपके जो बाबर से लड़े थे, आपको याद है उनके बारे में, जो बाबर से, जिन्होंने बाबर के साथ में लड़ाई की थी, जिनके नाम पर हमने एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बना रखी है, पर वो कैथल में नहीं है, कहाँ पर है, नल्हार। नल्हार के मेवात के नल्हार में। तो आपको अब तो नाम याद आ ही गया होगा उनका। तो वो कौन थे, शहीद हसन खान मेवाती। क्या नाम था उनका, शहीद हसन खान मेवाती। तो ये मेवात से बिलोंग करते थे और ये किसके साथ लड़े थे, बाबर के साथ में। ऐसे ही हमारे मोहन सिंह मंडार जो है
कैथल से थे और इन्होंने किसके साथ में लड़ाई की थी? बाबर के साथ इन्होंने लड़ाई की थी। किसने? मोहन सिंह मंडार ने। तो एक आपकी पर्सनालिटी हो गई है जो इतिहास से संबंधित है, लड़ाइयों से संबंधित है, जिन्होंने हमारे हरियाणा के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, ठीक है। तो उसमें कौन है? मोहन सिंह मंडार है। कहां से थे? कैथल से। बाबर से लड़ाई हुई। बाबर से और किसकी लड़ाई हुई है? शहीद हसन खान मेवाती भी किसके साथ में लड़े थे? बाबर के, ठीक है। तो मोहन सिंह मंडार के बारे में हमने पढ़ लिया है। और क्या था? कैथल मतलब जब आपका जो कुरुक्षेत्र जिला है 1972 में क्या बना था? कुरुक्षेत्र जिला अस्तित्व में आया। उसके बाद में कैथल को किस में मिला दिया गया था? कुरुक्षेत्र में मिला दिया गया था, ठीक है। पर बाद में अब ये जब नया जिला अस्तित्व में आया 1989 में, तब इसको कुरुक्षेत्र से अलग किया गया था। वैसे जो आपका कैथल जिला है वो कौन से मंडल में आता है? करनाल मंडल में आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कैथल जो है वो लोकसभा की सीट नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। करनाल क्या है? लोकसभा सीट है, और कैथल लोकसभा की सीट नहीं है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो याद रखना है, ठीक है। तो आपसे जब 10 सीटें, वैसे हमारी लोकसभा की 10 सीटें, उसमें के बारे में ठीक है आता है वहां पर करनाल, ठीक है। 2 के हैं, एक करनाल है और एक कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र भी लोकसभा सीट है और करनाल भी लोकसभा सीट है, पर कैथल जो है वो आपकी लोकसभा सीट नहीं है। ये आपको याद रखना है, अच्छे से आपको क्या कर लेना है? ये याद कर लेना है, ठीक है। और इसकी राजनीति की बात की जाए तो यहाँ से एक फेमस पर्सनालिटी है जिनका नाम क्या है? कमलेश ढांडा। कौन है? कमलेश ढांडा। कमलेश ढांडा के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं आप सभी जानते होंगे। कमलेश ढांडा क्या है? मिनिस्टर भी है, ठीक है। और ये कहाँ से एमएलए बनी हुई है? कलायत कैथल की रहने वाली है। कहाँ की है? कलायत कैथल, ठीक है। और ये क्या, कौन सी मिनिस्टर है कमलेश ढांडा? ये है महिला बाल विकास मंत्रालय। क्या है ये? इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? महिला बाल विकास मंत्रालय इनके पास में है, ठीक है। महिला बाल विकास मंत्रालय, ये इसलिए इनको डिपार्टमेंट दिया गया है क्योंकि जो महिला बाल विकास मंत्रालय होता है ये किसे दिया जाता है? महिलाओं को ही दिया जाता है, ठीक है। जिसमें ये आंगनवाड़ी वगैरह वाला सारा काम आता है, वो सब किसके अंडर आता है? महिला बाल विकास मंत्रालय के अंडर आता है। जब हमारे यहाँ पर दूसरी बार इलेक्शन हुए थे, जब हमारे यहाँ पर जो गठबंधन की सरकार आई थी जेजेपी की और बीजेपी की, तो उसमें कमलेश ढांडा क्या थी? अकेली मंत्री थी जिन्होंने शपथ ली थी, है ना। तो कमलेश ढांडा को हमने हरियाणा सरकार ने क्या बना दिया? महिला बाल विकास मंत्रालय इन्हीं को सौंप दिया गया। और इनके पास कौन सा मंत्रालय? अभिलेखागार का मंत्रालय, यानी कि जो आपके ये नहीं होते जिस तरीके से पुरानी चीजें होती है उनको संभाल कर रखना होता है, तो वो सभी डिपार्टमेंट किसके पास में है? कमलेश ढांडा के पास है। तो अभिलेखागार, क्या लिखेंगे हम? अभिलेखागार। तो ये डिपार्टमेंट भी किसके पास में है? कमलेश ढांडा जी के पास है। और कमलेश ढांडा ही क्या है? हमारे महिला बाल विकास मंत्रालय की मिनिस्टर है, ठीक है। और महिला दिवस पर एक प्राइज भी, श्रीमती शन्नो देवी प्राइज देने की बात कही गई थी, मतलब उसकी शुरुआत कब से की गई? 8 मार्च महिला दिवस से। और वो कौन सा मंत्रालय देगा? महिला बाल विकास मंत्रालय ही वो उस प्राइज को देगा, ठीक है। आई होप आपको कमलेश ढांडा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, क्योंकि कई बार मिनिस्टर के बारे में पूछ लेता है ना कि बताइए ये मंत्री कौन है ना, कृषि मंत्री कौन है और हमारे यहाँ पर गृह मंत्री कौन है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पूछ लेता है, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो कलायत इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? कमलेश ढांडा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने लिखा ममता सोदा। ममता सोदा क्या है? ये पर्वतारोही है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? कलायत कैथल की रहने वाली है। कहाँ की है ये? कैथल की रहने वाली है। तो इनका नाम क्या है? ममता सोदा। तो ममता सोदा क्या है? माउंटेनियर है, पर्वतारोही है, ठीक है। इसके बाद है मनोज कुमार। मनोज कुमार भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैथल के रहने वाले, और ये क्या है? बॉक्सिंग खेलते हैं। तो क्या है? ये बॉक्सर है। इसके बाद लिखा है मधु शर्मा। मधु शर्मा क्या है? ये सिंगर है, गाने गाती हैं। ये क्या नाम है इनका? मधु शर्मा। ये भी हमारे कहाँ की रहने वाली है? कैथल की रहने वाली है। इसके बाद है विक्रम पांचाली। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके बारे में ममता सोदा के बारे में भी पूछा गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और विक्रम पंचाल क्या है? ये भी पर्वतारोही है। ममता सोदा और विक्रम पंचाल ये दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? कैथल से, और ये दोनों ही क्या है? पर्वतारोही हैं। मधु शर्मा क्या है? सिंगर है, गाने गाती हैं। मनोज कुमार क्या है? बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ से इनकी यहाँ पर किसकी डेथ हुई थी, यहाँ पर किसकी मजार है? तो यहाँ पर कौन है? उनका नाम है रजिया सुल्तान, ठीक है। तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कहाँ पर? आपके कैथल में ही बना हुआ है। रजिया सुल्तान के बारे में आप सभी जानते होंगे। 1236 में रजिया सुल्तान को इनके पिता के द्वारा गद्दी दी गई थी। इनके पिता का नाम क्या था? इल्तुतमिश।
क्या नाम था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा समझते थे कि इनके जो बेटे हैं ना वो नीरे निकम्मे थे, मूर्ख थे, पर इनकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान वो बहुत मतलब अच्छी थी, दिमाग वाली थी, है ना, और इंटेलिजेंट थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को ही जो गद्दी है वो सौंप दूं, ठीक है। पर इनके द्वारा एक चालीसा का गठन किया गया था, आप सभी को पता होगा। वो चालीसा जो थी वो इनके खिलाफ हो गए। वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान क्या बने, कि मतलब शासिका बने, क्योंकि उस समय में क्या था कि ये नहीं चाहते थे कि हमें किसी महिला के सामने झुकना पड़े, उसे ऐसे गर्दन झुकाकर नमस्कार करना पड़े, है ना। तो इस प्रकार जो रजिया सुल्तान है इसके खिलाफ इसके भाई भी हो गए, क्योंकि उन्हें गद्दी नहीं मिली थी। तो गद्दी ना मिलने की वजह से रजिया सुल्तान से सभी क्या हो गए, खफा हो गए। तो एक बार रजिया सुल्तान कैथल की तरफ से अपने जो इनके पति थे जिनका नाम क्या था, अल्तुनिया, क्या नाम था, अल्तुनिया, जो पंजाब के भटिंडा के क्या थे, सूबेदार थे। तो अल्तुनिया जो थे इनके हस्बैंड थे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ घोड़े पर बैठकर कैथल के रास्ते से जा रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के भाइयों ने क्या किया था, जो डाकू होते हैं उसका भेष बनाया और भेष बनाकर इनकी चाकू से हत्या कर दी, ठीक है। तो 1240 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इनका जो मकबरा है वो कहां पर बना दिया गया, कैथल में ही बना दिया गया। तो दोनों हस्बैंड वाइफ का जो मकबरा है वो कहां पर है, कैथल में है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए रजिया सुल्तान का मकबरा, इतनी ही बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बहुत बार रजिया सुल्तान के मकबरे के बारे में पूछा गया है, और जितने भी एग्जाम होते हैं मोस्ट ऑफ एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पिछले जितने भी एग्जाम उन्होंने उठाकर देख लेना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, ये है कैथल में। इसका जो हस्बैंड था अल्तुनिया, उसका मकबरा भी कहां पर है, कैथल में ही है। इसकी हत्या इसी के भाइयों के द्वारा की गई थी। 1236 में महिला बनी शासिका। ये पूरे उत्तर भारत की क्या थी, पहली महिला शासिका थी। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, और अंतिम महिला शासिका भी कौन थी, रजिया सुल्तान ही थी। 1240 में क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। इसी के भाइयों के द्वारा क्या कर दी गई, इसकी डेथ कर दी गई, यानी कि इसके भाइयों ने ही इसका कत्ल कर दिया था, ठीक है। और इल्तुतमिश की बेटी थी ही ये। इल्तुतमिश कौन है, इल्तुतमिश ने किसका निर्माण कराया था, जो कुतुब मीनार है उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा ही कराया गया था। और इसकी जो नींव है, यानी कि पहली मंजिल है, वो किसने बनवाई थी, वो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। आई होप ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या है, एक जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसे कि क्या नाम दिया गया है, सरस्वती। क्या नाम है उसका, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र। क्या नाम है उसका, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो ये कहां पर बनाया गया, ये बनाया गया आपके कैथल में। कहां पर है ये, कैथल में है, ठीक है। और ये कब बना था, ये 1988 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1988 में। और इसका जो पहले नाम था वो था सोनसर जंगल। यहाँ पर सोनसर जंगल के नाम से इसको प्रसिद्ध माना जाता है। मतलब कई बार एग्जाम में सरस्वती ना देकर क्या पूछ लेता है, सोनसर, और ऐसा कह देगा कि बताइए सोनसर जंगल कहां पर है, तो आपको क्या टिक करना है, कैथल। अगर आपके पास कैथल ऑप्शन में नहीं आता आपके एग्जाम में, तो आपको क्या टिक कर देना है, कुरुक्षेत्र। क्या टिक करोगे आप, इसको कुरुक्षेत्र टिक कर देंगे, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र और कैथल है उसकी सीमा पर बना हुआ है। क्या नाम है उसका, सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र, कैथल। 1988 कब बना था, 1988 में, ठीक है। और इसे किस नाम से जानते हैं हम, सोनसर जंगल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और अगर ये कैथल ऑप्शन में नहीं आता तो आप क्या टिक करेंगे, इसके लिए कुरुक्षेत्र को टिक कर देंगे, तो कुरुक्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कैथल ऑप्शन में नहीं है तभी आपको क्या टिक करना है, कुरुक्षेत्र टिक करना है, अदरवाइज आप क्या टिक करेंगे, कैथल ही टिक करेंगे, ठीक है। और एक और है आपका बीरबारा, वो कहां पर है, जींद में है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर अलग अलग क्या है, गुरुद्वारे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन से गुरुद्वारे हैं। कैथल जो है यहाँ पर गुरुद्वारों का शहर या गुरुद्वारा नगरी, मतलब गुरुद्वारों की अधिकता है तो गुरुद्वारों का शहर कह देते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, गुरुद्वारों का शहर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए गुरुद्वारों का शहर कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे, कैथल। क्या टिक करेंगे, कैथल। पर अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि सबसे अधिक गुरुद्वारे कहां पर हैं, तो ये दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। गुरुद्वारों का शहर तो क्या है आपका, कैथल है, लेकिन सबसे अधिक गुरुद्वारे कहां है, अंबाला में है। तो अगर ये दोनों क्या है, अलग अलग पॉइंट है। सबसे अधिक गुरुद्वारे, तो ये क्या है, अलग अलग पॉइंट है। तो सबसे अधिक गुरुद्वारे ये कहां है आपके, कैथल में। कहां, सॉरी अंबाला, कहां पर है, अंबाला में,
ठीक है। तो ये दोनों बातें क्या हैं, अलग अलग हैं। जिस तरीके से आपकी कॉटन सिटी क्या है, पलवल है, परंतु कपास सबसे ज्यादा उगाई कहाँ जाती है, सिरसा में। तो उसी तरीके से ये दोनों पॉइंट्स भी एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे सबसे अधिक गुरुद्वारे तो कहाँ पर है, अंबाला में है, लेकिन गुरुद्वारों का शहर अगर आ जाता है तो आपको क्या टिक करना है, कैथल टिक करना है। तो इन दोनों बातों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पर कौन से गुरुद्वारे हैं उनके बारे में भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ, ताकि आपका कोई भी पॉइंट रह ना जाए। बाद मैंने लिखा है टोपियो वाला गुरुद्वारा, ठीक है। तो टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है, ये आपका कैथल में है। इसकी खास बात ये है कि ये किसका प्रतीक है, हिंदू और सिख एकता का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक है ये गुरुद्वारा, हिंदू प्लस सिख एकता का। ये किस लिए, ऐसा किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ जो है वो साथ में चलता है। तो इस वजह से टोपियो वाले गुरुद्वारे को किसका प्रतीक माना जाता है, हिंदू प्लस सिख एकता का प्रतीक माना जाता है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, क्योंकि वहाँ पर मंदिर भी होते हैं और क्या होती है, वहाँ पर मजारे भी होती है, ठीक है, आमने सामने होते हैं एक तरीके से। तो इसलिए हम उन्हें क्या कह देते हैं, हिंदू प्लस सिख एकता का, सॉरी, हिंदू प्लस मुस्लिम एकता के प्रतीक है वो। और यहाँ पर जो टोपियो वाला गुरुद्वारा है ये किसका प्रतीक है, हिंदू प्लस सिख एकता का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर रामायण का पाठ और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ क्या होता है, एक साथ होता है। तो ये आपका कहाँ पर है, कैथल में है। इसके बाद है गुरुद्वारा मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो अगर आगे श्री लगा है और फिर मंजी साहिब लिखा हुआ है, तो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, आपका कैथल में। तो ये आपको याद रखना है, श्री है आगे तो क्या है, वो कहाँ पर है, कैथल में है। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा तो कहाँ है, आपका कैथल में है। अगर सिर्फ मंजी साहिब की बात की जाती है तो कहाँ पर है ये गुरुद्वारा, अंबाला में है। कहाँ है मंजी साहिब, अंबाला में, ठीक है। मंजी पर बैठकर क्या खाए हमने, आम खाए। मंजी का मतलब क्या होता है पता है आपको, खाट होता है, ठीक है। खाट पर बैठकर क्या खाए, आम खाए। तो मंजी पर बैठकर क्या खाए, आम खाए। मंजी साहिब कहाँ है, ये है आपका अंबाला में, ठीक है। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, कैथल में है, ठीक है। कहाँ पर है, कैथल में। और गुरुद्वारा मंजी साहिब की बात की जाए, अगर हमारे साथ गुरु होंगे तो क्या नहीं करने देंगे, हमें रोने नहीं देंगे, है ना। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है, रोहतक में है। तो गुरु है सबसे पहले, अगर गुरु आ जाएंगे तो हमें क्या नहीं करने देंगे, रोने नहीं देंगे। श्री है तो कैथल है, और मंजी है, मंजी पर बैठकर क्या खाए, आम खाए, तो वो कहाँ पर है, आपका अंबाला में। तो इन तीनों क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें गलत ऑप्शन टिक कराते हैं। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ आपका, रोहतक में है। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, ये है आपका कैथल में। और मंजी साहिब, सिर्फ मंजी साहिब पूछेगा तो कहाँ पर है, अंबाला में है, ठीक है। और गुरुद्वारा नीम साहिब, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है गुरुद्वारा नीम साहिब, ठीक है। गुरुद्वारा नीम साहिब है आपका कैथल में, या नीम साहिब आना था, ठीक है। तो गुरुद्वारा नीम साहिब भी कहाँ है, आपका कैथल में है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये जितने भी गुरुद्वारे थे उनके बारे में बता दिया मैंने आपको। टोपियो वाला गुरुद्वारा हिंदू प्लस सिख एकता का प्रतीक है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है, रोहतक में है। और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में है। मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। गुरुद्वारा नीम साहिब पूछेगा तो कहाँ पर है, ये आपका कैथल में है, ठीक है। आई होप ये जितने भी गुरुद्वारों से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कई बार गुरुद्वारों में से बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं नवग्रह कुंड की काशी। नवग्रह कुंड है क्या, आखिर इसे नवग्रह कुंड क्यों कहा जाता है, यहाँ पर क्या है, नवग्रह कुंड की काशी के रूप में कैथल को क्यों जाना जाता है, और ये नवग्रह कुंड है क्या, ठीक है। तो नवग्रह कुंड की काशी किसे कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 9 कुंड है। और ये कुंड किससे रिलेटेड है, अलग अलग ग्रहों से रिलेटेड है। जिस तरीके से राहु, केतु, शनि, मंगल, इस तरीके से अलग अलग जो हमारे ग्रह होते हैं उन ग्रह के क्या बनाई गई है, पूजा की गई है, ठीक है। तो ये जो नवग्रह कुंड है, ये जो 9 कुंड है, ये किसने खुदवाए थे, युधिष्ठिर के द्वारा खुदवाए गए थे। किसने खुदवाए थे, ये युधिष्ठिर ने, ठीक है। और किसके कहने पर युधिष्ठिर ने ये खोदे थे, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। किसके कहने पर, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने यहाँ पर क्या खोदे, 9 कुंड खोदे थे। कहाँ पर, कैथल में। तो 9 कुंड खोदे, इसकी वजह से ही हम इसे क्या कहने लगे, नवग्रह कुंड। क्या कहते हैं हम इन्हें, किस नाम से जानते हैं, नवग्रह कुंड के नाम से। और नवग्रह कुंड के नाम से जानने की वजह से कैथल का जो नाम है वो क्या रखा गया है, नवग्रह कुंड की काशी। तो अगर आपसे इसे एग्जाम में पूछा जाए नवग्रह कुंड की काशी जो है वो कौन सी है, तो आपकी क्या है,
जो कैथल है वो क्या आपकी नवग्रह कुंड की काशी या हरियाणा की छोटी काशी, इसे क्या भी कह देते हैं हम, हरियाणा की छोटी काशी। तो हरियाणा की छोटी काशी कौन है, हमारी कैथल है। पर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए हरियाणा की काशी कौन सी है, तो वो कौन सी आपकी भिवानी है, या मंदिरों की अधिकता की वजह से जो काशी पूछी जाए तो वो भी कौन सी आपकी भिवानी है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ मंदिरों की अधिकता, मंदिरों की अधिकता की वजह से जो आपकी काशी है वो कौन सी है, वो आपकी है भिवानी। क्या नाम है उसका, भिवानी। ठीक है, और इसे उत्तर भारत की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो आपकी काशी यूपी में आप सभी को पता है ना, परंतु उत्तर भारत की छोटी काशी कौन है, भिवानी है। और हरियाणा की छोटी काशी पूछेगा तो कौन सी हमारी, कैथल है। नवग्रह कुंड की काशी कौन सी, हमारी कैथल है। मंदिरों की अधिकता की वजह से जो हमारी काशी है वो कौन सी है, भिवानी है। उत्तर भारत की छोटी काशी कौन है, भिवानी है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हरियाणा की छोटी काशी पूछे तो आप क्या टिक करेंगे, कैथल। अगर पूरे उत्तर भारत की छोटी काशी पूछेगा तो क्या टिक करेंगे, भिवानी। मंदिर की अधिकता की वजह से जो छोटी काशी है वो कौन है हमारी, मंदिरों की अधिकता की वजह से जो काशी है वो कौन सी है, भिवानी है। नवग्रह कुंड की काशी क्या है, कैथल है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद है 11 रुद्री शिव मंदिर। यहाँ पर क्या फेमस है, 11 रुद्री शिव मंदिर भी यहीं पर बनाया गया है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि 11 रुद्री शिव मंदिर जो है इसकी जो मान्यता है वो महाभारत काल से रही है। किसकी, 11 रुद्री शिव मंदिर। रुद्री से आपको पता लग रहा होगा कि किससे रिलेटेड है ये, 11 रुद्री शिव मंदिर। भगवान शिव का मंदिर है ये। किसका मंदिर है, भगवान शिव का। और भगवान शिव का कौन सा अवतार है, यहाँ पर रुद्र अवतार है। कौन सा अवतार है, रुद्र। तो भगवान शिव के भी अलग अलग अवतार हैं, उसमें से यहाँ पर कौन सा अवतार है, रुद्र अवतार है। ऐसी मान्यताएं हैं कि महाभारत के समय में जो आपका रुद्र शिव मंदिर है, यहाँ पर किसने पूजा की थी, अर्जुन ने। अर्जुन के द्वारा यहाँ की गई थी किसकी पूजा, भगवान शिव की। और यहाँ पर उन्होंने क्या प्राप्त किया था, अस्त्र प्राप्त किया था। ठीक है, जो पशुपात अस्त्र, क्या नाम था उसका, पशुपात अस्त्र। ठीक है, तो कौन सा अस्त्र अर्जुन के द्वारा भगवान शिव से प्राप्त किया गया, पशुपात अस्त्र। और ऐसा माना जाता है कि बाद में जो ये मंदिर है इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था, जो उदयभान जो अंतिम शासक थे कैथल के, उनकी पत्नी ने क्या कराया, इस मंदिर का दोबारा से रिनोवेशन कराया था, यानी कि पुनरुद्धार कराया, पुनर्निर्माण करवाया। तो 11 रुद्र शिव मंदिर किससे रिलेटेड है, भगवान शिव से, शिव के रुद्र अवतार से संबंधित है। और ये पशुपात अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने यहाँ पर क्या की थी, भगवान शिव की पूजा की थी। तो इसलिए 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पर है, कैथल में है। और नवग्रह कुंड की काशी कौन सी है, कैथल है। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कि जो कैथल है वो किससे संबंधित है, मतलब जो हमारी काउंटिंग्स होती है ना, जैसे 9 आ गया, नवग्रह कुंड, 11 रुद्री, तो यहाँ पर 11 है। ठीक है, तो ये काउंटिंग वाले सभी कहाँ पर है, आपके कैथल में देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है पुंडरीक सरोवर। कई बार जो पुंडरीक सरोवर है ना वो कैथल में ना देकर कहां पर दिया गया होता है, कुरुक्षेत्र में, परंतु पुंडरीक सरोवर वैसे आपका कहां पर है, कैथल में ही है। ठीक है, तो पुंडरीक सरोवर, क्या नाम है इसका, पुंडरीक सरोवर। इस सरोवर की बहुत पुरानी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो पुंडरीक सरोवर है इसका जो पानी है वो आज तक नहीं सूखा है। ठीक है, मतलब ये कभी भी इसका जो पानी है वो सूखा नहीं है, इसका पानी कभी नहीं सूखा, यानी कि इसमें कभी भी पानी की कमी नहीं हुई है या सूखा नहीं है। ठीक, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो हरियाणा का ऐसा कौन सा स्थान है जहां का पानी अब तक कभी भी नहीं सूखा, तो कौन सा स्थान है वो, पुंडरीक सरोवर है। पुंडरीक सरोवर के साथ साथ एक स्थान और है जिस स्थल का पानी आज तक कभी भी नहीं सूखा है, उसका नाम है सनहित सरोवर। क्या है वो, सनहित सरोवर। सनहित सरोवर कहाँ पर है, ये आपका है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है सनहित सरोवर, ये है आपका कुरुक्षेत्र में। ठीक है, इसका पानी भी महाभारत काल से लेकर अब तक कभी भी नहीं सूखा है। यहाँ पर किसने पूजा की थी, रावण ने यहाँ पर पूजा की थी सनहित सरोवर पर। पुंडरीक सरोवर कहाँ है आपका, कैथल में है। और कई बार एग्जाम में मतलब कुरुक्षेत्र आ जाता है, और अगर कैथल नहीं है कुरुक्षेत्र है तो आपको सेकंड ऑप्शन मानकर मतलब कैथल को ही टिक करना होता है। वैसे आपका पुंडरीक सरोवर कहाँ है, कैथल में ही है। ठीक है, तो पुंडरीक सरोवर का पानी भी कभी नहीं सूखा है, और एक आपका कुरुक्षेत्र में जो सनहित सरोवर है उसका पानी भी कभी भी नहीं सूखा है। तो आपको ये पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और क्या क्या फेमस है, एक है कलायत। कलायत इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर सबसे पुरानी ईंटों का बहुत पुराना मंदिर है। ठीक है, कलायत में क्या, ऐसा माना जाता है कि जो कलायत का मंदिर है ना, पुरानी ईंटों का मंदिर, ठीक है, अकबर से पुराने समय का, यानी कि जब अकबर का यहाँ पर समय था उससे भी पुराने समय का बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पुरानी ईंटों का मंदिर अगर पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, कलायत कैथल। क्या आप टिक करेंगे, कलायत कैथल। ठीक है, तो सबसे पुरानी ईंटों का मंदिर कहाँ है, आपके कलायत में है। कलायत कहाँ पर, आपके कैथल में है। ठीक है, और कैथल का एक गांव है जिसका नाम है क्योड़क गांव। क्या नाम है,
क्योड़क। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कि सभी एमएलए ने क्या किया था, जितने भी एमएलए थे सभी के द्वारा गांव को गोद लिया गया था, जिससे कि उस गांव का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। तो जो क्योड़क गांव था उसको गोद किसके द्वारा लिया गया था? क्योड़क गांव, इसको गोद लिया गया था हमारे हरियाणा के सीएम के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा के सीएम, हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने क्या किया? इस गांव को गोद लिया था। ठीक है, वैसे अब तक 33 गांव जो है वो गोद लिए गए। ठीक है, जिससे मतलब गोद लेने का मतलब ये होता है कि उस गांव के डेवलपमेंट में अब ये उस गांव पर काम करेंगे, यानी कि ये गांव जो है वो उनका हो गया है, यहाँ का जितना भी डेवलपमेंट होगा वो सब ये देखेंगे। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कौन सा गाँव गोद लिया गया था? क्योड़क गाँव। और 33 गाँव ऐसे अलग अलग एमएलए ने क्या किए हैं? गोद लिए हैं। तो क्योड़क गांव की जो मतलब फेमस बात है वो ये है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, कैथल में 8 गेट हैं। जिस तरीके से आपके हिसार में 4 गेट है, उसी प्रकार से आपके कैथल में 8 गेट है, उसमें से क्योड़क गेट भी आपका फेमस है। ठीक है, प्रताप गेट, क्योड़क गेट, इस प्रकार अलग अलग गेट हैं। गेट के बारे में नहीं पूछेगा, ये मैंने बस आपको एक इस ठीक है। और यहाँ पर क्या है? अंजनी का टीला। किसका टीला है? माँ अंजनी का टीला। अंजनी का टीला इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर किसका मंदिर है? भगवान हनुमान की क्या रही है? ये जन्मस्थली रही है। कौन सी? कैथल। तो कैथल अगर हनुमान जी की जन्मस्थली है तो यहाँ पर किसका टीला होगा? माँ अंजनी का टीला भी होगा। अंजनी कौन थी? हनुमान जी की माता थी। किसकी माता थी? हनुमान की। ठीक है, तो इसलिए इनका टीला कहाँ पर है? अंजनी का टीला हम कहाँ पढ़ते हैं? कैथल में ही पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? कैथल में। ठीक है, और यहाँ पर क्या फेमस है? यहाँ का गीता मंदिर। वैसे तो आपका गीता मंदिर जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर सबसे अधिक फेमस कहाँ का है? कुरुक्षेत्र का है, परंतु एक गीता मंदिर यहाँ भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए गीता मंदिर, तो यहाँ पर भी आपको गीता मंदिर देखने को मिलेगा। कहाँ पर है ये? कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में। फेमस कहाँ का है? वो फेमस है आपका कुरुक्षेत्र का। तो गीता मंदिर फेमस है कुरुक्षेत्र का, वैसे गीता मंदिर कहाँ पर भी है? कैथल में भी है। ठीक है, अंजनी का टीला, हनुमान की माता जी का टीला कहाँ पर है? ये भी है आपका कैथल में ही है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे।